प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज 10 मिनट में एक इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और एसएससी लगभग हर बार यहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है, मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4 क्या है। छोटा सा टॉपिक है, एक प्रश्न दे जाता है आपको बड़े प्यार से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट में वही 5 क्वेश्चन जिनके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएं। पहली बात, मनी सप्लाई क्या है? मैंने कहा वर्तमान में अभी तुम्हारी जेब में कै रुपए हैं? आपने कहा 200 रुपए। तो 200 रुपए एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट हो गए तो ये एक स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब कितना भंडार है। तो हमारे देश में जनता के पास कुल कितना पैसा है प्यारे बच्चों, वही एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने कहा अभी बताओ अभी कितना पैसा है, तो वो क्या हो गया, एक स्टॉक हो गया। तो किसी अर्थव्यवस्था में मतलब देश के अंदर एक निश्चित समय बिंदु पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैंने कहा आज यानी कि आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर को कितना पैसा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी पैसा होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम पर जनता के पास जो पैसा होगा प्यारे बच्चों उसे मनी सप्लाई कहते हैं। जनता के पास पैसा, बैंक वैंक का नहीं, जनता के पास कितना पैसा है। तो आप कहोगे पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे मैंने कहूं वर्तमान में आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो हम इसे पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बिंदु पर माप सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज, यानी कि आपका स्टॉक हो गया, स्टॉक। ऐसे ही जैसे कि आपकी जनसंख्या वृद्धि है, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, समय अवधि, कि 2025 की तुलना में 26 में कितनी हुई जनसंख्या। ऐसे ही कि इस बार की जीडीपी की तुलना में अगली बार, तो जीडीपी और पॉपुलेशन ग्रोथ ये फ्लो कहलाते हैं। फ्लो, इनको मापने के लिए टाइम ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है जी। तो वही अवधारणा क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, यह एक स्टॉक है। स्टॉक वो सारी चीजें जिन्हें पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जा सकता है, एक समय बिंदु पर मापा जा सकता है। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन और मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम पे मापी जा सकती है। वर्तमान में कितनी जनसंख्या है तुरंत पता चल जाएगी। प्यारे बच्चों, इसमें सरकार और बैंकिंग प्रणाली, बैंकों के पास जो पैसा होता है, सरकार के पास जो पैसा होता है, उसे मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये मुद्रा के सप्लायर हैं। सप्लायर वो तो दे रहे हैं मुद्रा हमारे लिए, तो सरकार के पास कितना पैसा है, बैंकों के पास कितना पैसा है, उसे शामिल नहीं किया जाता। शामिल करते हैं जनता की जेब में कितना पैसा है मनी सप्लाई में। आगे बात करें जमा के प्रकार। देखो जो बैंकों में पैसा जमा रहता है हमारा, वो 2 तरीके का होता है। तो मुद्रा के मापन को समझने के लिए बैंक के जमा को समझना होगा। एक होता है मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जिसे कभी भी निकाला जा सकता है, इसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। लिक्विड का मतलब तरलता, जो तुरंत मिल जाए, जैसे कि सेविंग अकाउंट में जमा पैसा, करंट अकाउंट में जमा पैसा। आपका सेविंग अकाउंट में आप जाओगे एटीएम से निकाल लो, जाकर बैंक में आप फॉर्म भर के निकाल लो, तुरंत दे देगा बैंक। तो प्यारे बच्चों, सेविंग अकाउंट का पैसा, करंट अकाउंट का पैसा तुरंत मिल जाता है, इसे डिमांड डिपॉजिट, मांगते ही मिल जाएगा। एक होता है सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ऐसा पैसा जो एक निश्चित समय की अवधि के लिए जमा होता है, ये तुरंत नहीं मिलता। जैसे कि आपने कहते हैं ना, मैंने एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा ली है, आपने आरडी रिकरिंग डिपॉजिट करवा लिया, आप हर महीने किस्त देकर खाते में पैसा जमा करते हैं, तो इसकी एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होती है कि 5 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, जितने समय के लिए आपने कराया होता है। पहले भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा अपना कटवाना पड़ेगा कुछ, जो मतलब पूरा नहीं मिलता है, और जो लाभ आपको मिलेगा उतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे ही मुद्रा आपूर्ति को कैसे मापते हैं, तो 1977 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने लिक्विडिटी के आधार पर, लिक्विडिटी का मतलब जो जल्दी मिल जाए पैसा सेविंग अकाउंट वाला वो ज्यादा लिक्विड है, जो देरी से मिले फिक्स डिपॉजिट वाला, रिकरिंग डिपॉजिट वाला, वो आपका कम तरल है। तरलता का मतलब कितना जल्दी मिल रहा है। मुद्रा आपूर्ति के लिए 4 मानक दिए थे, M1 M2 M4 मतलब M3 M4, 4 तरीके से मुद्रा आपूर्ति का मापन किया जा सकता है। M1 जो होता है बेटा, M1 इसे बोलते हैं नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। यह सबसे अधिक तरल होता है, ये तुरंत मिल जाता है। अब देखो यहां से पूछता है कि M1 में कौन सा पैसा आता है, सबसे ज्यादा तरलता इसके पास है। सी मतलब करेंसी विद पब्लिक, जो करेंसी है जनता के पास। डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा। और
अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जमा पैसा, जनता का जमा पैसा। अब आप कहोगे आरबीआई में खाता नहीं होता, लेकिन हम अपना बैंकों के पास जमा करते हैं, बैंक आरबीआई में जमा कर देते हैं, तो वो हमारा ही पैसा होता है। सी होता है प्यारे बच्चों यहां जनता की करेंसी, जनता के पास जो पैसा है आपके जेब में कैश में। डिमांड डिपॉजिट आपके खातों में जो पैसा जमा है, मतलब आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में, और आरबीआई के पास जो अदर पैसा जमा है, ये सब M1 करेंसी है, तुरंत मिल जाती है, इसीलिए से प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा तरल मानते हैं। M2 जो होता है, M2 में M1 की तुलना में बच्चों कम तरल है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पैसा ऐसा होता है जो तुरंत नहीं मिलता। M2 के अंदर M1 का पूरा पैसा शामिल, प्लस इसमें डाकघर के सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग पोस्ट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो आपके जो डाकघर होते हैं ना, वो भी खाते खोलते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो वहां भी पैसा जमा रहता है। तो इसमें डाकघर वाला जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा है वो भी शामिल होता है, लेकिन ये इंस्टेंट ये नहीं मिलता, सबसे ज्यादा जल्दी यही मिलता है, इसीलिए M1 को सबसे ज्यादा तरल मानते हैं। M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है, व्यापक मुद्रा। ये बैंकिंग प्रणाली में कुल मुद्रा संसाधन को दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली में कितना पैसा है। ये महत्वपूर्ण मापक एक माना जाता है। M3 में M1 का सारा पैसा आता है। साथ के साथ बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, मतलब टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, तो जो M1 का पूरा पैसा है, आपकी जेब का पैसा, आपके सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का पैसा, आरबीआई के पास जमा पैसा, और आपके एफडी आरडी तुरंत नहीं मिलते ना, बताया था मैंने आपको, ये पैसा ये शामिल होता है। अब अगर मैं बात करूं M4 चौथा, ये सबसे कम तरल है, लेस लिक्विड, तो सूत्र होता है M4 में M3 का पैसा प्लस डाक घर के पास जमा, ऑल डिपॉजिट विद, डाक घर में चाहे आपका सेविंग अकाउंट वाला है या फिर एफडी आरडी का पैसा है। इसमें राष्ट्रीय बचत पत्र NSC शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ये चीज अलग छोड़ देते हैं, बाकी अब इस पे फोकस भी मत करो। तो M3 का पैसा पूरा और डाक घरों के पास जमा, ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, चाहे वो आपका डिमांड डिपॉजिट है या फिर आपका वो प्यारे बच्चों कैसा ही डिपॉजिट है, सब कुछ शामिल कर लेते हैं। ये सबसे कम तरल है, सबसे देरी में मिलता है। तरलता का क्रम क्या होता है? तरलता का अर्थ है पैसे को कितने आसानी से कैश में बदला जा सकता है, खर्च करने के लिए अवेलेबल हो सकता है। सबसे ज्यादा तरल मुद्रा होती है M1, सबसे कम तरल होती है M4। तो क्रम ऐसे होता है, सबसे ज्यादा तरल M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। कई बार ये क्रम में लगाने को दे देता है, लेकिन कंफ्यूज कर देता है तुम्हें। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे प्रश्न करते हैं एक, ये कह रहा है फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट किस प्रकार के डिपॉजिट हैं? तो आप जो एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, ये डिमांड तुरंत मांगते ही मिल जाएंगे? नहीं। ये करंट डिपॉजिट हैं, चालू जमा? नहीं। प्यारे बच्चों, ये टाइम डिपॉजिट है। टाइम मतलब एक इनका मैच्योरिटी टाइम होता है, उसके बाद ही आप इस पैसे को निकाल पाते हैं। आगे बताएंगे। दूसरा, घटती तरलता के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति के मापकों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा M1 में तरलता है, तुरंत मिल जाता है, फिर M2, फिर M3 और फिर M4 आता है। तो क्रम यही बताया ना, यही सबसे ज्यादा तरल मुद्रा M1, सबसे कम M4। आगे बताएं। M3 जिसे ब्रॉड मनी कहते हैं, इसका सही सूत्र क्या है? तो M3 में प्यारे बच्चों क्या होगा? सही बातें तो अभी बता के आए हैं हम, भूल रहे हैं आप तो एक बार देखो। M3 के अंदर M1 का पूरा पैसा और बैंकों के पास जो आपका एफडी आरडी जमा है, ठीक है भाई, तो M1 का पैसा और टाइम डिपॉजिट जो एक टाइम के बाद मिलता है, एफडी आरडी का पैसा, वो सब शामिल होता है, एफडी आरडी। तो M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। मुद्रा आपूर्ति के किस मापक को संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी कहा जाता है? जो सबसे अधिक तरल है। तो नैरो मनी किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा तरलता किसमें होती है, ये आप बताएंगे। चौथा प्रश्न। पांचवा भी आपके लिए, मुद्रा आपूर्ति को किस प्रकार की अवधारणा माना जाता है? फ्लो है या स्टॉक है, राजकोषीय अवधारणा है, मॉनिटरी फ्लो है, मौद्रिक प्रवाह? तो मैंने बताया था एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो। स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम पर माप सकें, और फ्लो होता है जो एक समय अवधि के दौरान मापा जाए। तो उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए।
आपको अभी मैं एक 10 मिनट की क्लास और दूंगा, वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पर होगी। जय हिंद, जय भारत बच्चों।